दोस्तों, कोई भी जंग होती है ना, कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी युद्ध होता है, उसका एक मकसद होता है। किसी कारण से लड़ाई लड़ी जाती है, या तो दुश्मन के साथ कोई मतभेद चल रहा हो और आपको दुश्मन को सबक सिखाना हो, या दुश्मन के साथ जमीन के मामले में लड़ाई हो और आपको उसकी जमीन कब्जा करनी हो, या फिर दुश्मन ने आपकी जमीन कब्जा करी और आपको उससे छुड़ाना हो। दसियों किस्म के कारण हो सकते हैं किसी भी युद्ध पे जाने के लिए। तो एक बात याद रखिएगा इस एपिसोड की शुरुआत में दोस्तों, कि युद्ध का एक कारण होता है। ऑल वॉर्स आर फॉट विथ एन ऑब्जेक्टिव। हो सकता है वो ऑब्जेक्टिव गलत हो सकता है ऑब्जेक्टिव सही हो सकता है वो ऑब्जेक्टिव वेल थॉट थ्रू ना हो, उसके बारे में ज्यादा सोच विचार ना करा गया हो सकता है कि बड़ी, जिसको कहते हैं कि जबरदस्त प्लानिंग करी गई हो उस ऑब्जेक्टिव के बारे में। कुछ भी हो, लेकिन कोई भी युद्ध बिना ऑब्जेक्टिव के, बिना एक ध्येय के, बिना एक टारगेट के, बिना एक निशाने के युद्ध नहीं करा जाता। दे से दैट वॉर इज पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स, यानी कि जो राजनीति है उसका एक और तरीका है युद्ध। किसी भी देश के जो राजनीतिक, जिसको कह सकते हैं हम राजनीतिक कोई स्तर पे वो पहुंचना चाहता हो, या राजनीतिक निर्णय करना चाहता हो किसी और देश के साथ, किसी और मुल्क के साथ, किसी लेवल पे पहुंचना चाहता हो, कुछ अचीव करना चाहता हो, तो उसके लिए युद्ध एक विकल्प है। लोग कहते हैं युद्ध कोई विकल्प तो नहीं होता। युद्ध विकल्प है, और मनुष्य की 5000 साल की तारीख में यह देखा गया है कि युद्ध को हर समय एक विकल्प माना गया है। लोगों ने छोटी छोटी बातों के ऊपर युद्ध लड़ा है, लेकिन देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव। अब 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन के ऊपर धावा बोल दिया, और आज 2 अप्रैल है, अभी तक वो लड़ाई खत्म नहीं हुई। किसी भी युद्ध का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो ध्येय होता है, जो निशाना होता है, वो ये होता है कि जल्दी से जल्दी, खासतौर से आजकल की तारीख में, मैं 21वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, जहां पे मीडिया है, सोशल मीडिया है, इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं, FATF अलग से है, 10 किस्म की वर्ल्ड बैंक है, दुनिया भर की ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो अचानक दोनों मुल्कों के ऊपर प्रेशर डालती हैं। यानी कि जो अग्रेसर है उसके ऊपर तो डालती हैं प्रेशर, कि भाई अब छोड़ो, लड़ाई बंद करो, वगैरह वगैरह। इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध जितनी जल्दी शुरू हो उतनी जल्दी खत्म हो जाए, और जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, जो आपका ध्येय है, जो आपका निशाना है, जो आप चाहते हैं युद्ध से हासिल करना, और फटाफट हासिल करें। इसके पहले कि दुनिया में पब्लिक ओपिनियन हो, इसके पहले कि फेसबुक ट्विटर पे उसके ऊपर बातचीत हो, मीडिया है, वो कर कुरा के खत्म। भारत ने ऐसा ही एक युद्ध लड़ा था 1971 में। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, और मीडिया भी बहुत लिमिटेड था, कम से कम भारत में बहुत लिमिटेड था। एक चैनल था, वो भी बड़ी मुश्किल से आता था, कुछ घंटों के लिए, कुछ अखबार थे। 13 दिन के अंदर पाकिस्तान को तोड़ के ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया। वो जमीन हमने हथियाई नहीं, वो जमीन हमने वहां के बंगालियों को दे दी और हम वापस आ गए, और ये हमने अच्छा करा। लेकिन बात यूक्रेन और रशिया की हो रही है दोस्तों, तो मैं पुरानी बातें क्यों ला रहा हूं इसमें। देखिए, रूस ने अटैक करा, यूक्रेन की फौज इतनी सी, बिलाद भर की यूक्रेन की फौज। रशिया सुपर पावर रशिया, मिलिट्री सुपर पावर तो है, अगर इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है तो दोस्तों, ये आप और मैं इस चीज से मना नहीं कर सकते कि रशिया एक मिलिट्री सुपर पावर है। लाखों की फौज, दुनिया भर के न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट, आर्टिलरी, टैंक्स, और ये सब चीजें रशिया खुद बनाता है अपने देश में, और दसियों देशों को एक्सपोर्ट भी करता है। उसमें भारत भी एक है, जो भारत खरीदता है रशियन इक्विपमेंट। फिर ऐसा क्या कारण है कि 1.5 महीना होने को जा रहा है, कुछ दिनों के बाद, 1.5 महीने के अंदर भी बिलाद भर के यूक्रेन पे रशिया विजय नहीं पा पाया? कारण क्या है? कारण क्या है दोस्तों? हो सकता है प्लानिंग की गड़बड़ हो सकता है लॉजिस्टिक्स की गड़बड़ हो सकता है प्लान के एग्जीक्यूशन की गड़बड़ हो। गड़बड़ तो कुछ भी हो सकती है, और गड़बड़ें हैं। आज की तारीख में यह पता लग रहा है कि यूक्रेन ने अटैक हेलीकॉप्टर भेजे रशिया के अंदर और एक ऑयल डंप उड़ा दिया।
इतना सा यूक्रेन इतने बड़े रशिया को आंखें दिखा रहा है। हां, आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका उसको हथियार दे रहा है, यूरोप उसको हथियार दे रहा है, दुनिया भर के उसको एड आ रही है। ये बात सही है आपकी, लेकिन लड़ तो अमेरिका नहीं रहा वहां पे, लड़ तो अमेरिका नहीं रहा।